जब से पूरे देश में यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि यूपीएस का ऐलान हुआ है, तब से हर कोई पेंशन को लेकर कंफ्यूज्ड है। अगर आप भी इसी टेंशन में हैं कि यूपीएस लागू होने के बाद रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपको हम इन सब से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में आपको एक एक कर बताएंगे। उदाहरण से बताते हैं कि कितनी पैसा आपको कितनी सैलरी में मिलेगी। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसका हिसाब भी हम आपको इसमें समझाएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन योजना का ऐलान किया। सरकार की योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है और सरकारी कर्मचारियों के योगदान के आधार पर इस पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि तय की जाएगी। आपको इस योजना के तहत निश्चित रूप से पेंशन मिलेगी। साथ ही अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी मौत के बाद उसके परिवारों को भी पेंशन मिल सकती है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने 10 साल या 25 साल से कम समय तक सर्विस दी है, उन्हें न्यूनतम सैलरी के रूप में 10,000 रुपए महीने के लिए दिए जा सकते हैं। यह पेंशन का लाभ कर्मचारी तभी उठा सकते हैं जब उस कर्मचारी ने 25 साल तक की सेवा दी है। यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी के आधार पर आपको 50% तक की ही रकम पेंशन के तौर पर मिल सकती है। वहीं अगर फैमिली पेंशन की अगर बात की जाए तो इसमें आपको कर्मचारी की सैलरी का 60% रकम बतौर पेंशन मिल सकती है। यदि किसी कर्मचारी ने केवल 10 साल तक की सर्विस दी है तो उसे न्यूनतम सैलरी के तौर पर केवल 10,000 रुपए महीने मिल सकते हैं इसलिए क्योंकि इसमें बड़ा दांवपेच है। समझाते हैं आपको। 18.4% का योगदान सरकार देगी, जबकि कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और डीआर मिलाकर 10% का योगदान देना होगा और इसी आधार पर आपकी पेंशन तय हो सकती है। अब मान लीजिए कि 60,000 रुपए सैलरी है तो कितनी पेंशन आपको मिलेगी। अगर सालाना आय 60,000 रुपए है तो फिर रिटायरमेंट के बाद आपको इस नई पेंशन योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसमें डीआर भी एड ऑन है। रिटायरमेंट के बाद अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को डीआर जोड़कर 18,000 रुपए पेंशन मिलेगा। यही चीज अगर 70,000 रुपए सैलरी पर पेंशन की बात की जाए तो यदि कर्मचारी की औसतन बेसिक सैलरी 70,000 रुपए है और उस कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी की है तो रिटायरमेंट के बाद उसे यूपीएस के तहत कुछ इस तरह से पेंशन मिल सकता है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 70,000 रुपए है तो उसे पेंशन स्कीम के तहत 35,000 रुपए तक का पेंशन मिल सकती है, जिसमें डीआर का भी समावेश यानी कि एड ऑन होगा। यदि किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को डीआर मिलाकर कुल जो है 21,000 रुपए पेंशन मिलेगा। 80,000 रुपए सैलरी है तो कितनी मिलेगी, इसका भी गणित समझ लीजिए। यदि किसी कर्मचारी की औसतन बेसिक सैलरी 80,000 रुपए है और उस कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी की है तो रिटायरमेंट के बाद उसे यूपीएस के तहत डीआर मिलाकर कुल 40,000 रुपए पेंशन के तौर पर सरकार देगी। साथ ही यदि कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 24,000 रुपए फैमिली पेंशन के रूप में भी मिल सकती है, जिसमें डीआर का भी एड ऑन होगा, मतलब डीआर भी शामिल है। यह तो हुई 50,000 से ज्यादा वाली सैलरी की बात। लेकिन सबसे खास बात कि सरकार की ओर से नई पेंशन स्कीम की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार के इस नई स्कीम में कुछ नियम भी बताए गए हैं और तय किए गए हैं, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। सबसे खास बात यह कि सरकार ने 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन तय की है, लेकिन इसे पाने के लिए भी एक शर्त पूरा करना जरूरी होगा, नहीं तो आपको 1 रुपए भी पेंशन नहीं मिलेगी। दरअसल यूपीएस के ऐलान के साथ जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, टर्म कंडीशन, उन पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई है, जिसे राज्य सरकारें अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सकती है। महाराष्ट्र ने तो इसकी मंजूरी भी दे दी है और इसके तहत कर्मचारियों की 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद
आजीवन दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक नौकरी करना जरूरी है। इसके साथ ही यूपीएस में 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन का भी जिक्र किया गया है। कम नहीं मिलेगी आपको पेंशन, ये भी समझिए। सरकार की ओर से इसके लिए एक शर्त लगाई गई है, जिसके तहत कर्मचारी कम से कम 10 साल की सर्विस करने के बाद इस न्यूनतम पेंशन का हकदार होगा। मतलब साफ है कि अगर 10 साल से कम नौकरी की, या भले ही आप 9 साल 11 महीने 28 दिन ही नौकरी करते हैं, तब भी आपको 1 रुपया पेंशन नहीं मिलेगा। जबकि 10 साल की सर्विस पूरी हो चुकी होती है तो फिर आपको एश्योर्ड पेंशन के रूप में डीआर का भी लाभ मिलेगा। और अगर इसी तरह बात करें कि 10 से ज्यादा 25 साल तक से कम नौकरी करने वालों को इसके तहत क्या मिलेगा, तो इसी फार्मूले के आधार पर पेंशन दी जाएगी। मान लीजिए कि अगर आपके जो कर्मचारी हैं वो 24 साल की नौकरी की हैं, तो फिर उसे न्यूनतम नहीं बल्कि 25 साल के लिए तय किए गए 50% की तुलना में कुछ कम या 45 से 50 के बीच में पेंशन मिल सकती है। यूपीएस के अन्य लाभों की अगर बात करें तो कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। जबकि अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन के रूप में 10,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। नई स्कीम के अन्य बड़े फायदे ये हैं कि इसमें यूपीएस में ग्रेचुइटी है, कि इसके अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि दी जाएगी और कैलकुलेशन की कर्मचारी के हर 6 महीने पर ये जो वेतन होगा उसे महंगाई भत्ते के साथ 10वें हिस्से के तौर पर दिया जाएगा और ग्रेचुइटी के अमाउंट भी आपको उसी तुलना में दी जाएगी। ये हुई यूपीएस में लाभ और हानि सैलरी के बेसिस पर। अब सरकारी खजाने पर बोझ कैसे बढ़ गया ये समझिए। 24 अगस्त को केंद्रीय मंत्री यूपीएस का ऐलान करते हैं। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां शेयर की जाती है और इसके तहत न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन करना होता है और इससे सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होने के बाद सरकार का ये कंट्रीब्यूशन और अंशदान कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इस हिसाब से अगर सरकारी खजाने पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ देखें तो फिर 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।